दोस्तों, इस शुक्रवार को रिलीज हुई थी फिल्म अनेक। अनेक नहीं, फिल्म का नाम अनेक है और स्टारिंग्स में थे आयुष्मान खुराना। इस फिल्म को पब्लिक ने सिरे से नकार दिया, कहा फिल्म स्लो है, फिल्म समझ में नहीं आती है। क्या अनुभव सुना कि फिल्म वाकई ऐसी है या नहीं? जो दोस्तों, हाल फिलहाल में मैंने फिल्म देखी और मैं अपनी राय स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्म उन ऑडियंस के लिए नहीं है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाती है, क्योंकि इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। इस फिल्म में आपको सीख मिलेगी, समझ मिलेगी और बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा, जो बहुत जरूरी है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करें तो सालों सालों से 70-80 सालों से कोई एक मेन प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को फोकस करके कोई फिल्म बनी नहीं। और नॉर्थ ईस्ट या फिर नेपाल या बांग्लादेश या बाकी जो कंट्रीज को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके दिखाने की कभी कोशिश भी की गई तो वो देवानंद सर की तरफ से की गई थी। और कभी नॉर्थ ईस्ट का जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फिल्मों में दिखाई नहीं गई, हिंदी फिल्मों में। अचानक से एक फिल्म आ जाना, वो भी पूरी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्या को लेकर, क्यों इंडिया का भाग होके भी वो खुद को एक एलियन समझने लग गए या किसी दूसरे देश के समझने लग गए हैं। एलियनेशन कर दिए गए, ऐसा लगता है, बोलते ना। क्योंकि एक बहुत अच्छा सवाल फिल्म में उठाया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स है उनको अगर हटा दिया जाए तो क्या आप पहचान सकते हो कि कौन सा स्टेट कहां पर है? यहां तक कि बहुत सारे लोगों को उनके जो स्टेट्स है उनकी कैपिटल का नाम भी नहीं पता, या स्टेट्स कौन से वो भी नहीं पता। तो ये सब चीजों को बहुत ही बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। आयुष्मान खुराना यहाँ पे अमन या फिर जोशुआ नाम के एक एजेंट का रोल निभा रहे हैं, जिन्हें भेजा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में वो इसलिए जाते हैं कि वहां पर एक टाइगर सांगा नाम का एक रेबल लीडर रहता है और वो इंडिया से पीस बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंडिया ने कभी उनको अपना समझा ही नहीं। और कैसे ये जोशुआ यानी कि आयुष्मान खुराना जो आता है, एक तरह का एक काइंड ऑफ थोड़ा सा वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि किसी भी तरह से वो जो टाइगर सांगा है वो हल्का फुल्का डाउन हो और वो इंडिया के जो पीस ट्रीटी है उसको साइन कर ले। इस तरह कुछ एक लॉजिक्स लगाया गया है। तो ये जो फिल्म है ये समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मोबाइल लेकर अगर आप फिल्म देखोगे तो आप फिल्म नहीं समझ पाओगे। बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स है दोस्तों। फिल्म में कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं की गई है। फिल्म में यह समझाने की कोशिश की गई है कि पूरे देश का हर एक राज्य, हर एक शहर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो मेन टॉप के राज्य इम्पोर्टेंट, सब उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक सीन है, एक डायलॉग है जिससे बहुत कुछ क्लियर होता है इंडिया की आज की करंट प्रॉब्लम के बारे में, कि तू नॉर्थ इंडियन है, मैं साउथ इंडियन हूं, ये कैसे डिसाइड होता है? तो एक मिलिट्री का शायद बंदा रहता है या उसकी टीम में बंदा रहता है जोशुआ की, वो यानी कि आयुष्मान खुराना की, वो कहता है कि साउथ इंडियन वालों की हिंदी सही नहीं होती, तुम्हारी हिंदी सही है, तुम बिहार या यूपी साइड के लग रहे हो, लेकिन हम लोग की हिंदी सही नहीं होती, हम लोग साउथ इंडिया के लग रहे हैं। तो वो कहता है कि कश्मीर वालों की भी तो हिंदी सही नहीं होती है, तो क्या वो भी साउथ इंडियन है? तो वो जो क्वेश्चन उठाया गया है, क्यों हम सिर्फ इंडियन नहीं है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ये है, ये बहुत बढ़िया सवाल उठाया गया। और नॉर्थ ईस्ट में रहने वालों को चाइनीज कहा जाता है, नेपालीज कहा जाता है। ये जो एक भेदभाव है वो वाकई में है।
और वाकई में इस तरह के इश्यूज हुए हैं कोविड के बाद तो और भी ज्यादा। और 70 सालों से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ना फिल्में प्रॉपर बनी गई है, ना कभी चीजों किसी एक्टर्स को बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम फिल्म में लिया गया है, ना तो हीरो के तौर पर ना किसी भी तरह के तौर पर। तो हाँ, ये 70-75 साल का जो एक ड्यू है, एक बोलते कर्ज था इंडिया का, वो या बॉलीवुड का या हिंदी फिल्मों का, वो उतारा है अनुभव सिन्हा ने। और अनुभव सिन्हा को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म बना दिया आपने सर। एक्शंस, डायलॉग्स, पेन, फीलिंग्स, जितनी रियल मुझे द कश्मीर फाइल लगी थी उतनी ही रियल और रियलिस्टिक मुझे ये फिल्म लगी अनेक। इसका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा लंबा है, उससे फिल्म स्लो होती है। डायरेक्शंस आपका फिल्म से नहीं होता है, क्या इस जगह इमोशंस लैकिंग है, इस वजह से फिल्म को और थोड़ा कस के बनाया होता तो और बेहतर होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म अच्छी तरह से नहीं बनाई गई है। फिल्म की लेखनी यानी कि राइटिंग से लेकर फिल्म का सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के विजुअल्स, हर चीजें चीख चीख कर कहानी कहती है। जो दर्द बताने की कोशिश की गई है वो दर्द सामने आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का या उनके लोगों का, उनके बच्चों का, इंडियन आर्मी, बहुत सी चीजों को लेकर सब चीजों को जोड़ के बनाया गया है। और आखिर में एक बहुत अच्छे नोट पर एंड किया गया है फिल्म को। तो जरूर मैं वन टाइम वॉच आपको कहूंगा, ये फिल्म जाकर देखिए। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहते, कुछ सीखना समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए फिल्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 4 स्टार दिया है। जो समझदार सिनेमा लवर होगा वो इसे 4 स्टार ही देगा। मिनिमम से मिनिमम 3 स्टार देगा, उससे कम नहीं देगा। मेरी तरफ से 4 स्टार है। विजुअल कई ऐसे जो जिससे रोंगटे मेरे खड़े हो गए, इमोशंस कई हैं, और जो पेन है इस फिल्म से दिखाने की कोशिश की गई है नॉर्थ ईस्ट वालों का, वो मेरे दिल तक पहुंचा है। तो कृपया करके कभी उन्हें चाइनीज नेपालीस ना कहिए। नॉर्थ ईस्टर्न उतने ही इंडियन है जितने हम इंडियन हैं। ये चीजें, ये मैसेज ये फिल्म देती है। प्राउड ऑफ यू अनुभव सिन्हा, यू मेड अ ग्रेट फिल्म। एंड लीस्ट आई वांट टू से अबाउट जिन्होंने बॉक्सिंग वाला जो रोल प्ले किया है, उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया है। एंड बाकी सब लोगों ने भी अच्छा अपना किरदार निभाया है। स्पेशल मेंशन आयुष्मान खुराना, यू डिड ए ग्रेट जॉब। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।